सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी व्याकरण ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर खूब अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आज की हमारी व्याकरण कक्षा का प्रकरण है पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। पत्र लेखन के अंतर्गत हम आपको बताएंगे पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पूर्व में पिछली कक्षाओं में हम पत्र के औपचारिक पत्र लेखन का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया था। आज हम पत्र लेखन के अंतर्गत ही अनौपचारिक पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र। बच्चों, अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें हम अपने मित्र, सगे संबंधियों, रिश्तेदार आदि को लिखते हैं। वे हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। या हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हमारे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि पत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें इसमें लिखे जाने वाले विषय का स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए। अर्थात जो भी हमारे पत्र का विषय है या जिस भी विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं उसका विषय स्पष्ट होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें संबोधन, अर्थात अगर हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो हम मित्र के लिए लिखेंगे प्रिय मित्र। अगर हम अपने पिताजी के लिए लिख रहे हैं तो हमारा संबोधन पूजनीय पिताजी या सादर प्रणाम आएगा। इसी तरह से आगे चलते हैं हम। अनौपचारिक पत्र में विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात जिस भी विषय पर आपका पत्र है वही आपके पत्र का विषय होना चाहिए। इसमें लिखी जाने वाली भाषा प्रभावी होनी चाहिए, सरल व सुस्पष्ट होनी चाहिए। व्याकरण संबंधी ज्ञान का भी इसमें विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब हम अपने अनौपचारिक पत्र लेखन को आगे बढ़ाते हुए अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो यहाँ हमने अनौपचारिक पत्र लिखा हुआ है और यहाँ हमने एक छोटा सा पत्र का प्रारूप बनाया है। हम ध्यान से देखेंगे पहले पत्र का अध्ययन करने से पहले। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पत्र की ओर। तो चलिए यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे दिनांक 4 फरवरी 2021, कक्षा कार्य के अंतर्गत दिवस हमारा गुरुवार। यह हमारा विषय है कि हमें पत्र किस विषय पर लिखना है। तो मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हम यहाँ एक बधाई पत्र लिख रहे हैं अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। पत्र लिखने से पूर्व हम जानेंगे कि देखिए बच्चों, पत्र के दो भाग होते हैं। पत्र के दो भाग होते हैं, यह हमारा बायां भाग और यह हमारा दायां भाग। अब हम अपना पत्र शुरू करते हैं हमारे बाएं भाग से। तो यहाँ सबसे पहले हम पता लिखते हैं। तो बच्चों, यहाँ बाएं भाग में जो पत्र है वो भेजने वाले का पता। जैसे हम अगर ये पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ हमारा पता आएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 14/56 2C, यहाँ हमने अल्पविराम लगाया छोटा सा। शास्त्री नगर हमारा स्थान यानी जगह दिल्ली, और यहाँ हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक पत्र में वह लिखी जाती है जिस दिन हम पत्र लिख रहे होते हैं। जैसे हम आज की दिनांक, आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें। जैसे हम आज की दिनांक लिख रहे हैं 4 फरवरी 2021। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ जब हमारे पत्र का प्रारंभ होगा, शुरू होगा, तो यह हमारे संबोधन से, संबोधन अर्थात बुलाने वाले शब्द, पुकारने वाले शब्द। तो देखिए, प्रिय मित्र राम, क्योंकि यहाँ हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र के लिए हम यहाँ प्रिय मित्र राम लिखेंगे अल्पविराम। अगर यह पत्र हम अपने पिता को लिखते तो आदरणीय पिताजी, पूजनीय पिताजी,
उसके बाद हम यहाँ नीचे लिखेंगे अभिवादन शब्द। इसे कहते हैं किसी का स्वागत या सत्कार करने के लिए अभिवादन शब्द, जैसे सप्रेम नमस्ते या सादर प्रणाम। अब ये आता है हमारा विषय वस्तु, यानी पत्र का विषय कि जिस विषय पर हमें पत्र लिखना है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पत्र। प्रिय मित्र राम, सप्रेम नमस्ते। कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। पत्र से ज्ञात हुआ, ज्ञात अर्थात पता चला कि तुमने वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता का अर्थ खुशी। इस शानदार सफलता पर तुम्हें मेरी हार्दिक बधाई। इस शानदार सफलता पर तुम्हें मेरी हार्दिक बधाई। आशा है तुम भविष्य में, यानी अपने आने वाले भविष्य में इसी प्रकार आगे भी सफलता प्राप्त करते रहो। आशा है तुम भविष्य में इसी प्रकार आगे भी सफलता प्राप्त करते रहो। यह हमारा पत्र का विषय वस्तु पूर्ण हुई। नीचे हम लिखेंगे हमारे मित्र का नाम। तुम्हारा मित्र, मित्र का कोई भी नाम, तुम्हारा मित्र विष्णु। यह हमारा पत्र पूर्ण होता है, अर्थात तुम्हारा मित्र विष्णु। नीचे याद रखेंगे हम कि जो पत्र लिख रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है और शुरुआत में जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है। तो यह हमारा पत्र यहाँ पे समाप्त हुआ, समाप्ति की ओर। चलिए अब आगे चलते हैं हमारी मधुकलश कहानी संग्रह की ओर। आज हम पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है दो बहनें। इस कहानी में बच्चों हम ये सीखेंगे कि हम चाहे रंग रूप में कैसे भी हों, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस कहानी में भी हम देखेंगे दो बहनों की तरह रहने वाली गौरा और श्यामा, जो एक दूसरे में कोई भेदभाव ना करते हुए सदैव एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। गौरा और श्यामा दो बहनें थीं। दोनों की आदतें और व्यवहार बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों एक साथ हंसती थीं और एक साथ रोती। दोनों को साथ साथ भूख लगती, साथ साथ नींद आती। यहाँ तक कि एक दूसरे की मन की बात भी क्षण भर में समझ लेती थी। अंतर था तो सिर्फ रंग का। श्यामा कोयले की तरह काली और गौरा चांदनी की तरह उज्जवल सफ़ेद। विद्यालय हो, घर हो या खेल का मैदान, दोनों छाया के समान साथ ही रहती थी, एक दूसरे का साथ देती थी। पिता के तबादले के कारण, तबादले का तो होता है स्थानांतरण, पिता के तबादले के कारण उन्हें भी दूसरे शहर जाना पड़ा। यहाँ सब कुछ नया नया था। नए विद्यालय की नई कक्षा में जो भी मित्रता का हाथ बढ़ाता, केवल गौरा की ओर। श्यामा को तो कोई देखना भी नहीं चाहता था। एक दो बार तो श्यामा ने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे उसके मन में भी स्वयं के रंग रूप के कारण हीन भावना आ गई। हीन भावना का अर्थ होता है दूसरे को अपने से कम समझना। गौरा को श्यामा के इस व्यवहार से चिंता रहने लगी। उसने निश्चय किया कि वह श्यामा के वास्तविक अर्थात सच्चे व्यवहार को सबको दिखाएगी। विद्यालय में वार्षिकोत्सव की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। नृत्य नाटिका में गौरा की मुख्य भूमिका निभा रही थी। विद्यालय में जो कुछ सिखाया जाता, गौरा घर आकर उसका अभ्यास करती, उसकी तैयारी करती। श्यामा भी उसकी नृत्य मुद्राओं में को ध्यान से देखती। गौरा के कहने पर दोनों बहनें शाम को एक साथ अभ्यास करने लगी। जैसे जैसे वार्षिकोत्सव का समय नज़दीक आता गया, दोनों का जोश बढ़ता गया। जब दोनों नाचती थीं तो बिल्कुल एक ही लगती थीं, पर भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। शायद गौरा ने ही भगवान से यह मांगा। अचानक एक दिन नाचते नाचते गौरा का पाँव मुड़ गया और वह इतनी जोर से गिरी कि उठ ही नहीं पाई। डॉक्टर ने बताया कि मांस फटने के कारण वह 2 सप्ताह तक नाच नहीं पाएगी। विद्यालय की सभी सहेलियां उसके घर आईं। उन्हें भी बहुत चिंता थी कि अब उनका कार्यक्रम कैसे होगा।
गौरा ने ही अपने स्थान पर श्यामा को लेने का सुझाव दिया। पहले तो सबने आनाकानी की मना किया, पर उसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर कार्यक्रम का दिन आ गया, श्यामा बहुत घबरा रही थी, पर गौरा ने उसे विश्वास दिलाया कि वह बहुत अच्छा करेगी। और सच में श्यामा ने मंच पर ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मंच पर ही सभी ने उसको हाथों में उठा लिया। श्यामा ने मन ही मन गौरा का धन्यवाद किया, जिसने उसके खोए हुए आत्मविश्वास को लौटाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें कभी भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा सदैव एक दूसरे को सहयोग, समान भाव की दृष्टि से देखना चाहिए। आशा है आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अब चलिए हम चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। तो यहाँ कुछ पहेली दी हुई हैं खेल खेल में, आओ जाने कितना सीखा। तो इस वर्ग पहेली में कुछ भारतीय नृत्यों के नाम छिपे हैं, जिनको आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पर देखिए, कथकली, कथकली नृत्य लिखा हुआ है, गरबा नृत्य। तो आपको इनको पहचान करने के साथ आप इनमें लिखेंगे। और आज की कक्षा हमारी पूर्ण होती है। धन्यवाद।